हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। विकी को भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। विकी विकी टॉफी चाहिए तो बोलो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी पीपी डे। कौन सा डे? हैप्पी पीपी डे बोल रहे। चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस बोलो। विकी विकी हैप्पी चिल्ड्रंस डे बोलो। आज हम लोगों के यहाँ कायस्थ में कलम दवात की पूजा होती है, चित्रगुप्त भगवान की। तो उसे हम लोग कहते हैं कलम दवात की पूजा। तो हमारे यहाँ बनारस में मायके में तो बहुत अच्छे से कलम दवात की पूजा होती है। तो आज चूंकि 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद मुहूर्त था, तो दोपहर में तो पूजा होती नहीं, और कल 2 बजे के बाद में पूजा है। 2 बजे तक मुहूर्त है, तो कल सुबह ही सब लोग कलम दवात की पूजा करेंगे। तो हमने भी अपने घर में पूछा कि कब है कलम दवात की पूजा, आज है कि कल है। तो भाई लोग बोले कि हम लोग कल मनाएंगे, तो तुम भी कल ही करना। क्योंकि हर साल हम करते हैं, क्योंकि विक्की जो है हमारे, उनको कराना जरूरी है। अपना संस्कार, संस्कृति, कल्चर ये सब नहीं भूलना चाहिए। हालांकि विक्की को हम हर चीज किसी न किसी एक्टिविटी में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंगेज करके रखूं। तो मैं कुछ पेपर्स लेने गई हुई थी, सादा पेपर और पेन खरीद कर मैं ले आई, दिखाती हूँ। तो क्योंकि इस मतलब कायस्थों का कहा जाता है कि स्पेशली ये पूजा कायस्थ लोग बहुत अच्छे से करते हैं, और कायस्थों के लिए ही ये पूजा है, कलम दवात की पूजा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग बिना विद्या के तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैंने खरीदा व्हाइट कलर का पेपर, और ये मैंने खरीदा पेन। तो कल हम लोग पूजा करेंगे चित्रगुप्त भगवान की। तो वहीं पे कोई, मतलब जिस शॉप से मैं खरीद रही थी, वहां पे कोई एक आदमी था। मैं आगे बढ़ी तो वो हमको बोला, नमस्ते मैम, कैसी हैं? हम बोले हाँ ठीक है। तो बोला कि मैडम बताइए कि इंसान को जीवन में सीधा होना चाहिए कि टेढ़ा होना चाहिए? तो हमने कहा कि देखिए, ये डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन पर। अगर सामने वाला इंसान अच्छा है, आपके प्रति ईमानदार है, वफादार है, तो आप उसके साथ सीधे मन कर रहिए, क्योंकि मेरा जीवन का पर्सनल अनुभव है। लेकिन टेढ़े आदमी के साथ टेढ़ा बनना जरूरी है, क्योंकि देखिए जीवन में इतना भी आपको सीधा नहीं बन जाना चाहिए कि कुछ घटिया टाइप के लोग आपकी जिंदगी की वॉट लगा के निकल जाएं। ऐसा नहीं करना है। जीवन में टेढ़े के साथ टेढ़ा और सीधे के साथ सीधा बनकर रहिए। अगर समंदर खारा नहीं होता तो लोग पूरा समंदर ही पी जाते और समंदर सूख जाता। इसलिए जीवन में थोड़ा सा तीखापन होना, खारापन होना जरूरी है। खारापन का मतलब ये है कि 2 कौड़ी के लोगों को इतनी अहमियत मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकें। अगर वो आपकी जिंदगी बर्बाद करें तो उनको उस हिसाब का जवाब देना भी जीवन में जरूरी है। इसलिए हमने जो सीखा है अपने जीवन में कि किसी के आगे उतना ही झुकिए जितना झुकना जरूरी हो। इतना मत झुक जाइए कि वो आपका वजूद, आपका जो अस्तित्व है उसे ही खत्म कर दे। हमने उसको समझाया ये बात, तो उसने कहा कि हाँ सही बात है। देखिए, अगर सिधाई से, समझाने से अगर कोई चीज सुलझ जाती या समझ जाती, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं इतना बड़ा महाभारत नहीं होने देते। वो समझा करके ही दुर्योधन को समझा दिए होते, और दुर्योधन उनकी बात समझ गए होते। हम एक बार लिखा करते थे कि एक शायरी थी, उसमें था कि मेरे मेरे सलीके का इसमें कोई दोष नहीं, तेरे किए गए सलूक का सबब हूं मैं। इसका मतलब ये है कि मेरा जो व्यवहार आज आपके प्रति है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपने जो सलूक मेरे साथ किया है वही मैं आपको पलट कर दे रही हूं। मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक आत्मसम्मान की सीमा तक आदमी सहता है। आत्मसम्मान अगर उसका खत्म हो जाए तो वहां पर बर्दाश्त करना भी छोड़ देना चाहिए।
बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और जीवन में कोशिश करना चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। सम्मान देंगे तभी तो सम्मान पाएंगे। आप किसी से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि हम किसी को अपमानित करते रहें, किसी को बेइज्जत करते रहें, भरी सड़क पर आपको बेइज्जत किया जाए और मारा जाए, और आप सोचे कि आप किसी की आरती उतारें उसी आदमी की, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। कुछ दिन पहले हमें एक महिला ने फोन किया, किसी महिला संगठन की थी, तो मैं कहने लगी कि आप क्यों इतनी कड़वी बातें लिखती हैं, कहती हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। हमने उनसे एक ही बात कही, मान लीजिए कि आपकी बेटी का कोई मर्डर कर देता और आपको पता है कि मर्डरर कौन है, मतलब कातिल कौन है, किसने आपकी बेटी का मर्डर किया, और आपकी बेटी के डेड बॉडी के पास आप बैठी होती और रो रही होती, और वो मर्डरर, वो कातिल आकर आपसे ये कहता कि अरे मैडम सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए, वो आपको संतावना देता, तो आप क्या करती? तो बोली कि मैं उसको चप्पल उठाकर मारती। तो मैंने कहा कि बस यही सोचिए कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हम सच्चाई बता रहे हैं। तो अगर सच्चाई जो होती है बहुत कड़वी होती है, बहुत कम लोग हजम कर पाते हैं। अगर आप मतलब चाहते हैं कि कोई आपके साथ सच्चा रहे, ईमानदार रहे, वफादार रहे, तो आप भी उसके साथ ईमानदार रहिए, वफादार रहिए, सच्चे रहिए। हम बस इतना ही जानते हैं कि हम तो मर चुके हैं, लेकिन हम मरने के बाद भी अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। संघर्ष करना, लड़ना कहीं गलत नहीं है। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई करना कोई गलत थोड़ी ना। तो गीता में भी लिखा हुआ है, गीता में सारी लड़ाई ही हक के लिए हुई है। आप देखिए पांडवों और कौरवों के बीच की जो लड़ाई थी वो किस लिए हुई थी? कौरवों ने कहा था कि हम जमीन नहीं देंगे, और पांडवों ने उसके लिए लड़ा था। बस यही अंतर है। खैर जो भी है, ये हमारे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि किसी भी दो कौड़ी के इंसान को इतनी अहमियत जीवन में मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी बर्बाद करके निकल जाए। चलिए धन्यवाद। फिर आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। बाय।